देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक्सरसाइज 15.3 का। एन एनालिसिस ऑफ मंथली वेजेज पेड टू वर्कर्स इन टू फर्म्स ए एंड बी। दो फर्म दी गई हैं ए और बी, बिलोंगिंग द सेम इंडस्ट्री, गिव द फॉलोइंग रिजल्ट। ये रिजल्ट दिए गए टेबल में। नंबर ऑफ वेजेज अर्नर्स, मीन ऑफ मंथली वेजेज, वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है विच फर्म ए और बी पे लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेज। तो आपको मंथली वेजेज फाइंड करने ए और बी के बताना है कि विच फर्म पे लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेज। तो यहाँ हम सबसे पहले लेते हैं मंथली वेजेज ऑफ, फर्स्ट के आंसर के लिए मंथली वेजेज ऑफ फर्म ए, ये है ₹5253, ₹5253। नेक्स्ट लेते हैं नंबर ऑफ वेज अर्नर्स, नंबर ऑफ वेज अर्नर्स इन फर्म ए। फर्म ए में नंबर ऑफ वेज अर्नर्स हैं 586। तो अब लेते हैं टोटल अमाउंट पेड बाई, टोटल अमाउंट पेड बाई फर्म ए एज, टोटल अमाउंट पेड बाई फर्म ए एज मंथली वेजेज इक्वल टू, ये हो जाएगा ₹5253 इंटू 580। आप चाहो तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेना, अदरवाइज इतना ही बना रहने दो, हम कंपेयर करके बता देंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं मंथली वेजेज ऑफ फर्म बी, मंथली वेजेज ऑफ फर्म बी। फर्म बी के लिए भी मंथली वेजेज दिया है ₹5253। ये अब यहाँ एक ही रहने दो, रुपीज़ इसी तरह से 5253। नेक्स्ट हम लेते हैं नंबर ऑफ वेज अर्नर्स इन फर्म बी, 648 हैं। नंबर ऑफ वेज अर्नर्स इन फर्म बी, ये दिए 648। फाइंड करेंगे टोटल अमाउंट पेड बाई फर्म बी, टोटल अमाउंट पेड बाई फर्म बी एज मंथली वेजेज इक्वल टू, ये हो जाएगा ₹5253 इंटू 648। तो यहाँ आप देखते हो कि जो टोटल अमाउंट पेड है फर्म ए के द्वारा वो है 5253 इंटू 580, और ये है 5253 इंटू 648। तो जो टोटल अमाउंट आएगा वो फर्म बी का मोर होगा, क्योंकि 5253 दोनों में सेम है। और यहाँ नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो 580 है, ये 648 है। तो हैंस जो क्वेश्चन हमसे पूछा है उसी का आंसर देना है। ये विच फर्म ए और बी पेज लार्जर अमाउंट
सो या हैंस फर्म बी pays larger amount as monthly wages। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमसे पूछा है विच फर्म ए और बी शो ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेज। अब यहाँ देखो जो मीन दिया है, सिंस मीन ऑफ मंथली वेजेज ऑफ बोथ फर्म इज सेम, दैट इज 5 to 5.3, ये सेम है। और जब मीन सेम होता है तो हम बता सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से कि जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रेटर होगा यहाँ हमसे पूछा विच फर्म ए और बी शो ग्रेटर वेरिएबिलिटी। ग्रेटर वेरिएबिलिटी के लिए अगर मीन सेम है तो जिस फर्म का स्टैंडर्ड डेविएशन मोर होगा वही मोर वेरिएबल होगा। सो फर्म विद ग्रेटर स्टैंडर्ड डेविएशन हैज ग्रेटर वेरिएबिलिटी। तो इसके लिए हमें फाइंड करना होगा इनका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म ए सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू है 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्म ए सिग्मा 1 इक्वल टू √100, यानी कि ये हो गया 10। वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म बी नोट करेंगे, वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म बी सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल टू 1 to 1। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्म बी सिग्मा 2 इक्वल टू √1 to 1। तो ये आ गया आपका 11। तो यहाँ हमने बताया था कि जब मीन सेम हो तो जिस फर्म का स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रेटर होगा उसकी वेरिएबिलिटी भी ग्रेटर होगी। तो सिंस सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1, हैंस फर्म बी हैज ग्रेटर वेरिएबिलिटी।
थैंक यू, नोट इट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, द फॉलोइंग इज द रिकॉर्ड ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय टीम ए इन ए फुटबॉल सेशन। नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड 0, 1, 2, 3, 4। नंबर ऑफ मैचेज 19753। फॉर द टीम बी मीन नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड पर मैच बाज 2। मीन दिया है टीम बी के लिए विद स्टैंडर्ड, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया है, यानी कि आपको केवल टीम ए के लिए फाइंड करना है। बी के लिए यहाँ गिवन है फाइंड विच टीम मे बी कंसीडर्ड मोर कंसिस्टेंट। आपको बताना है कौन सी टीम मोर कंसिस्टेंट है। तो जिस टीम का स्टैंडर्ड डेविएशन लोअर होगा वही टीम मोर कंसिस्टेंट होगी। तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है टीम ए के लिए, और बी के लिए हमें गिवन है, तब हम बता पाएंगे कौन सी टीम मोर कंसिस्टेंट है। तो टीम ए के लिए हमें ये दिया गया है कि XI गोल नंबर ऑफ गोल्स दिए गए हैं 0, 1, 2, 3, 4, और मैचेज हैं FI 19753। तो सबसे पहले हम यहाँ फाइंड करेंगे एन। तो एन हमारा हो जाएगा 3, 5, 8, 7, 15, 9, 24, 125। एक टर्म हमने यहाँ पर मिस कर दिया है, चलो लास्ट में लिख लेते FI XI। मीन के लिए ये होगा, तो FI XI हो जाएगा 0, 199, 2, 7, 14, 5, 3 जा 15, 4, 3 जा 12। तो समेसन FI XI आएगा 9, 4, 13, 5, 18 to 20, कैरी 2, 3 to 5। तो यहाँ से हम मीन फाइंड कर सकते हैं। मीन X बार फॉर टीम ए ये इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा समेसन FI XI अपॉन एन इक्वल टू 50 अपॉन 25। तो ये आ गया 2। तो मीन X बार हमें दिया गया है, मीन X बार फॉर टीम बी इज इक्वल टू, ये भी गिवन है आपको 2। अब आपको XI का स्क्वायर फाइंड करना है, तो 0, 1, 4, 9, 16। अब FI डॉट XI स्क्वायर करना है, तो ये होगा 0, 9, 28, 45, 48। अब समेसन FI XI स्क्वायर फाइंड करना है, ये हो जाएगा 8, 5, 13, 8, 21, 9, 30, कैरी 3, 3, 4, 7, 4, 11, 2, 13, 130 हो गया। अब आपको फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर टीम ए सिग्मा 1 इक्वल टू होगा √1 अपॉन n XI समेसन XI माइनस X बार, समेसन FI XI स्क्वायर माइनस समेसन FI XI
का होल स्क्वायर। तो सिग्मा 1 इक्वल टू आ जाएगा आपका ये फॉर्मूला होगा 1/n रूट 1/n समेसन एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर माइनस समेसन एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेसन एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। तो 1/n सिग्मा 1 इक्वल टू 1/n, n मीन्स है 25 और ये आएगा 1/n। तो 1/n समेसन एफ आई, n की जगह हमें लेना है 25, तो 25 इंटू समेसन एफ आई एक्स आई स्क्वायर जो हमने फाइंड किया 130 माइनस एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर। तो सिग्मा 1 इक्वल टू हो जाएगा 1/25 इंटू 0 13 5 या 65 13 2 या 26 और 6 32 माइनस 2500। तो सिग्मा 1 की वैल्यू आएगी 1/25 इंटू रूट 0 5 12 में 5 गया 7 750 और इसका स्क्वायर रूट आप लोगे जब 750 का और मल्टीप्लिकेशन करके ये आएगा, स्क्वायर रूट लेना है 750 का और 1/n करना है 25। तो ये आपका आ जाएगा 1.09। ये कैलकुलेशन करना है, ये स्क्वायर रूट लेना है और डिवाइड कर देना है 25 से। तो सिग्मा 1 इक्वल टू आ गया 1.09। अब हमें यहाँ देखना है स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर टीम बी। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर टीम बी ये हमें गिवन है फॉर टीम बी के लिए 1.25 तो ये सिग्मा 2 हो गया 1.25। सिंस सिग्मा 1 इज लेस देन सिग्मा 2, तो मैंने बताया था कि जिस टीम का स्टैंडर्ड डेविएशन लेस होगा वही मोर कंसिस्टेंट होगी। हैंस टीम ए इज मोर कंसिस्टेंट। अगर वेरिएबिलिटी फाइंड करने को बोली होती तो वेरिएबिलिटी में हमें देखना होता कि जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन मोर होता है उसी की वेरिएबिलिटी मोर होती है। नोट इट।